स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का जो सवाल है। कल 2.1 का हम लोग 3 नंबर तक क्वेश्चन बनाए थे। आज जो है चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। चौथे नंबर क्वेश्चन में दिया है कि दो ऐसी अपरिमेय संख्या लेना है हमें जिसको जोड़ने पे योगफल परिमेय संख्या प्राप्त हो, फिर योगफल अपरिमेय संख्या प्राप्त हो, अंतर परिमेय संख्या हो, अंतर अपरिमेय संख्या हो, गुणनफल परिमेय संख्या हो, गुणनफल अपरिमेय हो, भागफल परिमेय हो और भागफल अपरिमेय हो। यानी कोई भी दो अपरिमेय संख्या का उदाहरण लेना है और उन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने पे क्या आना चाहिए? अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर। माना कि प्रथम अपरिमेय संख्या बराबर 5 + √3। द्वितीय अपरिमेय संख्या बराबर 5 - √3। प्रश्न से क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि दोनों अपरिमेय संख्या को जोड़ना है। जोड़ने पे जो योगफल आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? परिमेय आना चाहिए। तो प्रथम अपरिमेय संख्या 5 + √3 है और द्वितीय अपरिमेय संख्या 5 - √3 है। अब दोनों को जोड़ेंगे प्रश्न से तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्याओं का योग, यही पूछ रहा है ना, अपरिमेय संख्याओं का योग। अपरिमेय संख्याओं का योग कितना होगा? पहला नंबर है 5 + √3 और दूसरा है 5 - √3। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रैकेट यहां से हटाएंगे तो 5 + √3 और प्लस है तो +5 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -√3। यहाँ √3 प्लस में, यहाँ √3 माइनस में है, ये दोनों क्या होगा? कट जाएगा। तो 5 और 5 10। तो 10 कैसी संख्या है? 10 जो है परिमेय संख्या है। 10 परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यानी पहले नंबर क्वेश्चन में ये दिया था कि दो ऐसी कोई भी अपरिमेय संख्या अपने मन से लेना है जिनको जोड़ने पे जो योगफल है वो क्या आना चाहिए? परिमेय संख्या आना चाहिए। तो हमने मान लिया प्रथम अपरिमेय संख्या क्या है? 5 + √3 है और दूसरा अपरिमेय संख्या 5 - √3 है। जब इन दोनों अंकों को मैंने जोड़ा तो क्या मिला हम लोगों को? 5 + √3 और प्लस 5 - √3। यहाँ पे +√3 और -√3 दोनों कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, क्योंकि ऑपोजिट है इनका साइन और वैल्यू जो है वो क्या है? समान है। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10। तो 10 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो माना कि प्रथम अपरिमेय संख्या क्या है? 3 और प्लस √5 है। 3 + √5 और द्वितीय अपरिमेय संख्या जो है उसको हमने मान लिया कि √5 माइनस कितना है? 3 है। √5 माइनस 3 है। तो दिया हुआ है कि योगफल अपरिमेय आना चाहिए। क्या आना चाहिए? योगफल अपरिमेय आना चाहिए। तो इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 + √5 और प्लस √5 और -3, और इन दोनों का जो योगफल है वो अपरिमेय कह रहा है ना। तो दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। दोनों को जोड़ने के बाद क्या मिलेगा हमें कि यहाँ 3 जो है, देखो 3 + √5 और प्लस √5 और माइनस क्या है? 3। ये माइनस और ये प्लस है, दोनों कट जाएगा ना। तो 1 और 1 कितना होगा? 2 जोड़ रहे हैं तो 2 रूट कितना होगा? 5। √5 यहाँ एक बार है और यहाँ भी एक बार है। एक बार कितना होगा? 2 बार हो जाएगा। तो यानी जो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 2 √5। तो 2 √5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। यानी जब दोनों अपरिमेय संख्याओं को हमने जोड़ा तो क्या मिला हमें? अपरिमेय संख्या प्राप्त हुआ। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन वही दिया हुआ था कि योगफल अपरिमेय संख्या होना चाहिए। यानी दो अपरिमेय संख्या को जोड़ने के पश्चात जो आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए था? अपरिमेय होना चाहिए था। तो पहले हम लोगों का अपरिमेय संख्या था 3 + √5 और दूसरा अपरिमेय संख्या था √5 - 3, और इन दोनों को जब प्लस किया गया तो 2 √5 प्राप्त हुआ, जो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
तीसरा नंबर क्या दिया है कि अंतर परिमेय संख्या होना चाहिए, अंतर परिमेय संख्या होना चाहिए। तो जो अंतर होगा, अंतर मतलब क्या होता है, घटाव, अंतर मतलब घटाव होता है। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद सॉरी करें, घटाने के बाद जो आंसर तुम्हारा प्राप्त होगा वो कैसा होना चाहिए, तीसरा नंबर में परिमेय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। तो परिमेय होना चाहिए तो क्या होगा, प्रथम संख्या क्या मान लिया जाए, मान लो कि 5 प्लस √3, 5 प्लस √3, और द्वितीय मान लो कि 2 प्लस √3, दो अपरिमेय संख्या है ना। इसमें देखो अपरिमेय संख्या जो लेना है डिपेंड किस पे करेगा तुम्हारा, यहाँ पे जो सवाल में बोला जा रहा है, ठीक है ना, जो सवाल तुम लोगों को दिया गया उसके अनुरूप वहां पे संख्या क्या करना है, मान लेना है। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तीसरे नंबर में कि अंतर कह रहा है, क्या कह रहा है, अंतर। अंतर मतलब क्या है, माइनस, अंतर मतलब माइनस, यानी जब हम क्या करेंगे उस संख्या को घटाएंगे, ठीक है। तो घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा वो कैसे प्राप्त होना चाहिए, परिमेय संख्या प्राप्त होना चाहिए। तो परिमेय संख्या प्राप्त होना चाहिए तो एक चीज है कि अपरिमेय संख्या कब होगा, एक रूट में होगा, है ना, यानी परिमेय प्लस अपरिमेय होगा तो उसको अपरिमेय संख्या ही कहेंगे। अगर परिमेय माइनस अपरिमेय हो तो भी उसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो दिमाग में ये रखना है कि रूट के अंदर जो नंबर हम लिख रहे हैं वो नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, नंबर क्या हो, सेम हो। जैसे यहाँ पे रूट के अंदर हमने क्या लिखा, 3, यहाँ भी रूट के अंदर क्या लिखा, 3। अब अगर हम घटाते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं, तो घटाने के पश्चात क्या प्राप्त होगा, अगर हम घटा रहे हैं तो 3 से 3 तो कट जाएगा, कटेगा ना, तो 3 से 3 कटेगा, 5 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 3। तो 3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और जबकि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतर परिमेय संख्या होना चाहिए, यानी अगर हमें कह दिया जाए कि हमें घटाना है तो घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम संख्या रखनी है। क्या करनी है, रूट के अंदर जो नंबर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है, ताकि जब हम माइनस करें तो वो एक दूसरे से कट जाए, कैंसिल हो जाए, है ना, जैसे यहाँ पे है। तो चलो इसको देख लेते हैं कि क्या कह रहा है, घटाने के लिए ना, तो 5 और प्लस √3 और माइनस 2 प्लस √3, तो 5 प्लस √3, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस, माइनस प्लस माइनस √3, इससे ये कट जाएगा ना। अब 5 में से 2 घटेगा तो कितना होगा बाबू, 3, तो 3 आंसर हो जाएगा। तो 3 कैसी संख्या है बाबू, 3 परिमेय संख्या है। और तीसरे नंबर में बोला ही जा रहा था कि दो अपरिमेय संख्याओं को घटाने के पश्चात परिमेय संख्या आना चाहिए, ऐसे ये उदाहरण लेना है। चलो पहला नंबर हमने ये को अंक मान लिया, दूसरा ये है ना, ये अंक है कि संख्या है, संख्या है, ठीक है, क्योंकि उसमें 2 अंक शामिल है। अब उसके बाद चौथा नंबर है ना, अंतर क्या होना चाहिए, अंतर अपरिमेय होना चाहिए। अंतर क्या हो, अपरिमेय हो। तो अपरिमेय कब आएगा, जब परिमेय संख्या एक दूसरे से कैंसिल हो जाए, ठीक है ना, तभी तो अपरिमेय आएगा ना। यानी ऐसी 2 अंक लेनी है या फिर ऐसे 2 संख्या लेना है जो क्या हो, आपस में एक दूसरे से कट जाए और सिर्फ हमारे पास अपरिमेय संख्या बचे। इसका देखो सिंपल सी बात है कि अगर घटाना है तो ऐसे भी तो लिख सकते हो ना कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, √3 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है ना। अब इन दोनों को हम डायरेक्ट घटा के ऐसे लिख सकते हैं √2 माइनस √3, तो ये भी तो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है कि नहीं है। तो ये सिंपल सा है। तो अब देखो क्या करना है इसमें कि हमें जो मानना है, ठीक है ना, तो मानने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले अपरिमेय संख्या प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, अपरिमेय संख्या प्राप्त करना है। तो चलो हमने मान लिया कि यहाँ पे एक संख्या 5√2 और माइनस कितना है, 5√2 माइनस 3, पहली संख्या, अंतर पूछ रहा है ना। और दूसरी संख्या हमने मान लिया 4√2, यहाँ पे कितना मान लेते, 3√2 मान लेते, कितना, 3√2। तो ये पहली अपरिमेय संख्या है, दूसरी अपरिमेय संख्या है कि नहीं है। इन दोनों को अब घटा लेते हैं, घटा लें। या फिर मान लो कि यहाँ माइनस है तो यहाँ भी हमने -3 कर दिया। क्या कर दिया, -3। अब जब -3 करेंगे तो देखो 5√2 और -3 है ना, और माइनस 3√2 -3 ये होगा। अब 5√2 -3 है, यहां से ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस में है, जब माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, -3√2 और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा बाबू, प्लस।
तो देखो यहाँ पे -3 है ना, और यहाँ पे +3 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, होगा। और यहाँ पे √2 कितने बार है? 3 बार है ना। और यहाँ पे √2 कितने बार है? 5 बार है। तो 5 बार में से 3 बार घटाओ, कितने बार बचेगा? 2 बार। ये हो जाएगा कितना? 2√2। तो 2√2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। जबकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि अंतर अपरिमेय संख्या होना चाहिए, तो अंतर अपरिमेय संख्या आ गया। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्या है? गुणनफल परिमेय संख्या हो। गुणनफल क्या हो? परिमेय संख्या हो। ठीक है, तो गुणनफल परिमेय संख्या हो तो चलो ठीक है, मान लेते हैं पहला नंबर 5 + √3, 5 प्लस, और दूसरी नंबर मान लिया 5 - √3। ठीक है, गुणनफल कह रहे हैं, यानी दोनों को क्या करना है? गुणा करना है एक दूसरे से। तो एक बार ये a + b है और एक बार a - b है, तो a + b × a - b बराबर क्या होता है? a² - b² होता है। तो चूंकि देखो यहाँ पे 5 प्लस कितना दिया बाबू? √3, यही दिया ना पहला नंबर, पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या है? गुणा का कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है? गुणनफल। क्या है? गुणनफल, यानी गुणा करना है हमें। क्या करना है? गुणा करना है उस चीज को। तो गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 5 - √3, यहाँ पे द्वितीय संख्या होगा। तो चूंकि a + b × a - b बराबर क्या होता है बाबू? a² - b² होता है। अगर हम वही काम यहाँ पे रूट है तो यहाँ पे रूट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? रूट लगाएंगे। तो जब यहाँ पे रूट लगाएंगे तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। हटेगा कि नहीं हटेगा? हटेगा, यानी a + √b और a - √b बराबर क्या होगा? a² - b। तो a की जगह क्या है? 5 है ना, a की जगह 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे, और माइनस है तो माइनस, और b की जगह क्या है बाबू? b की जगह सिर्फ 3 है। क्या है? सिर्फ 3, इसलिए एक रूट हट गया है ना, तो b का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 25 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 22। 22 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, यानी गुणनफल क्या प्राप्त हो गया हमारा? परिमेय संख्या प्राप्त हो गया। ठीक है, अगला नंबर है कि गुणनफल अपरिमेय संख्या प्राप्त हो। गुणन कैसा प्राप्त हो? अपरिमेय संख्या प्राप्त हो। तो छठा नंबर है ना, पहला नंबर मान लो कि 5 + √2, 5 + √2। दूसरा नंबर मान लिया हमने 2√2। दोनों अपरिमेय संख्या है कि नहीं है? बताए थे अपरिमेय संख्या में कि अगर कोई भी नंबर रूट के अंदर है और उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक है, अगर उसका वर्गमूल दशमिक मतलब कि दशमलव में आ रहा है, तो क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो दो और एक परिमेय संख्या के साथ अगर दूसरी अपरिमेय संख्या जुड़ी हुई होती है तो उस पूरे संख्या को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 5 एक परिमेय संख्या और √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। दोनों को जब हम जोड़ के चिन्ह के साथ एक साथ लिखते हैं जोड़ करके, तो वो क्या बन जाता है? एक अपरिमेय संख्या बन जाता है। उसी तरीके से 2 में जब गुणा करते हैं √2 से और इन दोनों को एक साथ लिखते हैं तो ये भी किस में बदल जाता है? अपरिमेय संख्या में बदल जाता है। तो पहली अपरिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब इन दोनों को क्या कह रहे हैं? वो गुणा करने के लिए। छठा नंबर है ना, तो गुणनफल। गुणनफल है ना, तो गुणनफल किसे कहते हैं? जबकि दो संख्याओं में गुणा करते हैं तो उसको जो आंसर प्राप्त होता है उसी को हम गुणनफल कहते हैं। तो यानी इन दोनों को हम गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा? 5 + √2 और 2√2 ये होगा। तो सबसे पहले 5 से इसमें गुणा होगा, है ना, या फिर कह सकते हो कि 2√2 से किसमें गुणा होगा? 5 में। चलो 2√2 से ही हम 5 में गुणा करते हैं। किससे? 2√2 से 5 में। तो 5 में 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 10। और उसके बगल में रूट कितना है? 2 है ना। गुणा तो समान में ही होता है ना, असमान में तो होगा नहीं। अब ऐसा तो नहीं कि इस 5 से जाके हम √2 में गुणा करेंगे तो 10 लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे नहीं। जब 5 से √2 में गुणा होगा तो वो कितना हो जाएगा? अगर मान लो कि 5 × √2 है तो कितना होगा वो? ये हो जाएगा 5√2। ठीक है, तो 5 में 2 से गुणा किया, कितना लिखा? 10। यहाँ पे कितना लिख दिया? √2। अब 2√2 से 2 में गुणा होगा तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। देखो 2√2 × √2। तो चूंकि एक
अंक अगर रूट में हो और दूसरा भी रूट में हो तो इसे हम लिख सकते हैं a इंटू बी, लिखते हैं ना। तो यानी यहाँ पे ये a के जगह पे है और ये b के जगह पे, ये n है तो n को बाहर ही रख दो और इसको रख दो 2 गुणे 2, तो 2 और ये कितना होगा √4, तो 2 गुणे 4 का वर्गमूल कितना होता है बाबू 2, तो 2 दूनी कितना मिलेगा 4। तो यहाँ पे देखो प्लस है ना, तो प्लस हो जाएगा यहाँ बीच में है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ से कॉमन होने वाला है कुछ, 2 कॉमन होगा, कितना 2, ये कितना हो जाएगा 5√2, अब प्लस कितना हो जाएगा 2। क्या यहाँ से भी कुछ कॉमन हो सकता है? यहाँ से भी कुछ कॉमन हो सकता है, हो जाएगा बिल्कुल √2 कॉमन होगा। कितना कॉमन होगा √2, क्योंकि देखो ये जो √2 है और ये √2 है ना, देखो ये √2 और ये √2, इन दोनों को गुणा किया तो कितना आया 2 गुणे 2 आया, बाद में कितना आया 4, 4 का वर्गमूल कितना हुआ 2, यानी इन दोनों को गुणा किए तो कितना मिला हमें 2 मिला। कितना मिला 2, यानी जब रूट के अंदर दोनों ही संख्या समान हो या फिर दोनों ही अंक समान हो तो वही जो होता है उसका आंसर हो जाता है। ठीक है, जैसे देख लो तो √3 गुणे √3 अगर हम लिखते हैं तो इसका आंसर कितना होगा 3 होगा। अगर √5 गुणे √5 लिखेंगे तो कितना होगा 5 होगा। क्यों? क्योंकि √3 में √3 से गुणा करेंगे तो √9 होगा, √9 का वर्गमूल कितना होता है 3 है ना, √5 से √5 में गुणा करो कितना होगा √25, 25 का वर्गमूल 5, यानी जो रूट के अंदर है वही तुम्हारा आंसर आ रहा है। तो ये बताओ कि जब यहाँ पे 2 है तो 2 को हम लिख सकते हैं ना, √2 गुणे √2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 5 √2 प्लस √2 इंटू √2 हो सकता है। अब यहाँ भी √2 है, यहाँ भी रूट कॉमन आ जाएगा बाहर, तो कॉमन आएगा तो कितना हो जाएगा 2√2 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे गुणा 5 प्लस यहाँ कितना बच रहा है √2, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये कैसी संख्या है, कैसी संख्या है बाबू अपरिमेय संख्या है, यानी जब 2 अपरिमेय संख्याओं को गुणा किए तो क्या प्राप्त हुआ अपरिमेय संख्या प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गुणनफल, छठा बनाया जी, 5वां छोड़ दिए हैं, अच्छा चलो छठा बनाया तो ठीक है। ये 5वां बना दिए गुणनफल परिमेय, चलो ठीक है छठा बना दिए, गुणनफल अपरिमेय प्राप्त हो गया। अब भाग में चलते हैं, यहाँ पे दिया हुआ कि भागफल क्या होना चाहिए परिमेय संख्या होना चाहिए, भागफल क्या होना चाहिए परिमेय संख्या होना चाहिए, यानी जब 2 अंकों को 2 संख्या को भाग दें, 2 अपरिमेय संख्या को क्या करें भाग दें ना, तो भागफल क्या होना चाहिए परिमेय संख्या होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि पहली परिमेय संख्या कितना है 5√2 है, अपरिमेय संख्या सॉरी पहली अपरिमेय संख्या कितना है 5√2 और दूसरी परिमेय अपरिमेय संख्या कितना है √2 है ना, तो दोनों को भाग देना है, क्या करना है भाग देना। तो जब दोनों को भाग देंगे तो भागफल क्या होगा, भागफल तुम्हें प्राप्त होना चाहिए परिमेय संख्या, क्या प्राप्त होना चाहिए परिमेय संख्या। तो देखो 5√2 भाग देना है मतलब बट्टे में लिखेंगे हर के रूप में है ना, यहाँ पे लिख दिए √2 से √2 कट जाएगा, बचेगा कितना बाबू 5, 5 कैसी संख्या है परिमेय संख्या है। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे दिया हुआ है 6 प्लस √2, 6 प्लस √2 और दूसरी संख्या इसके नीचे दिया है तुम्हारा 12 प्लस 2√2, ठीक है, ये भी मान लो कि ये प्रथम अपरिमेय संख्या, ये द्वितीय अपरिमेय संख्या है, दोनों को तुमने मान लिया। ठीक है, अब मान लिया तो यहाँ पे ऊपर 6 प्लस √2 है ना, तो 6 प्लस √2 है, ठीक है, यहां से 6 प्लस √2 लिख दिया। यहाँ कॉमन कुछ हो सकता है 2 कॉमन लेंगे, कितना 2, तो 6 दूनी 12 और यहाँ से 2 हट जाएगा तो कितना हो जाएगा √2 है ना, इससे ये कट जाएगा। 1/2 कैसी संख्या है परिमेय संख्या है ना, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और दूसरी चीज की बट्टे में इसके 0 नहीं है, ये कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा भागफल अपरिमेय संख्या प्राप्त होना, परिमेय बोल रहे हैं, इसके बाद जो है अपरिमेय संख्या देखेंगे।
अब भागफल जो है अपरिमेय संख्या हो, भागफल क्या हो, अपरिमेय संख्या हो। 8वां नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा है ये, लास्ट क्वेश्चन, कि जो भागफल है वो क्या होना चाहिए, अपरिमेय संख्या होना चाहिए। तो भागफल अपरिमेय होना चाहिए, तो मान लो जैसे 5√3, ठीक है, और यहाँ दूसरी संख्या दे दिया हो 15 और √2, ठीक है। जब भागफल अपरिमेय कह रहा है तो सेम नहीं लेना है और ना ही तो एक दूसरे को वो क्या होना चाहिए, भाजक होना चाहिए, बिल्कुल अलग लेना है, ठीक है। पहली संख्या अगर मान लो 5√3 ले रहे हो तो दूसरा कुछ भी लिख सकते हो तुम, मतलब कि दोनों ना कटे, नहीं कटेगा तो क्या होगा, अपरिमेय ही होगा भागफल, है ना। तो ये है 5√3 पहला, और दूसरा क्या है बाबू, 15√2। तो 5 से ये कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में, तो कितना हो जाएगा, √3 अब बटे 3√2 होगा। तो ये तो यहाँ तक एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 है ना, और ऊपर भी 3 है, तो 3 से 3 तो कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। और जब ऐसी परिस्थिति हो कि रूट में ऊपर 3 है नीचे भी 3 है, मतलब कि सेम संख्या हो लेकिन ऊपर रूट हो, तो उस तरीके में क्या किया जाता है, नीचे वाले को तोड़ लिया जाता है। अगर नीचे है तो नीचे वाले को तोड़ेंगे, ऊपर है तो ऊपर वाले को, यानी अंश में अगर जो तोड़ सकते हैं तो अंश को तोड़ेंगे, हर को तोड़ सकते हैं तो हर को तोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम हर को तोड़ेंगे, ठीक है। ये कितना होगा, √3 अब बटे कितना होगा बाबू, 3 है, तो 3 को हम रूट में कितना बार लिख सकते हैं, 2 बार, √3 गुणे √3 इंटू में कितना है, √2। 3 को हमने √3 क्यों लिखा, तो देखो √3 और फिर √3 गुणा होगा तो कितना होगा, रूट में 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। यानी हम 3 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, तो बटे में कितना हो जाएगा, 1/√6, 1/√6 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी सवाल जो है हम घर पे बनाएंगे, ठीक है ना, घर पे बना लेना तुम लोग और बना के लाना है, ठीक है। और कल सेम टाइम से क्लास चलेगा, ठीक है ना। थैंक यू, जा सकते हो।